एक व्यक्ति जब वृक्ष लगाता है तो वो उम्मीद करता है कि ये जो छोटा सा जो पेड़ है बड़ा होकर हमें छाया देगा, हमें फल देगा और ऑक्सीजन तो देते ही हैं पेड़। ऐसे ही एक व्यक्ति जब अपनी संतान को जन्म देता है तो बहुत खुश होता है और उम्मीद रखता है अपने बच्चे से कि ये मेरे बुढ़ापे की सहारा बनेंगे हमारे ये बच्चे। लेकिन आजकल के बच्चे कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं माता पिता के साथ में कि बताते हुए बहुत ही मन दुखी होता है फ्रेंड्स। तो क्या है पूरी आज की घटना फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको। एक बूढ़ी माँ थाने पहुंचती है कि साहब मेरी बहू मुझे मारती है, मुझे प्रताड़ित करती है, मुझे न्याय दिलाइए साहब। तो क्या है पूरी सच्ची घटना, बनी रहेगा फ्रेंड्स मेरे पूरे वीडियो। फ्रेंड्स आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ वो उत्तराखंड के मुखानी थाने की है, जहाँ पर एक बूढ़ी महिला थाने पहुँचती हैं और थाने पहुँचकर बोलती हैं साहब मुझे रिपोर्ट लिखानी है, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, मेरी बहू मुझे प्रताड़ित करती है, मुझे मारती है, मुझे पीटती है और मुझे एक दिन मुझे जान से मारने की भी उसने कोशिश की है। ऐसे करके एक जो बुजुर्ग महिला होती है वो वहाँ पहुँचती है। ये लाल डांठ रोड निवासी, मुखानी निवासी जानकी जोशी जो महिला है उनका नाम जानकी जोशी है, पुलिस को तहरीर देती हैं और बताती हैं कि जब उनके पति थे, जीवित थे, उनके पति जो पूरन चंद्र जोशी 1 जून 2022 को उनका निधन हो गया। उसके बाद में जब वो जीवित थे उस समय ये प्रताड़ित किया करती थी इन दोनों जो पति पत्नी इनको। उसके बाद में ये जो महिलाएं हैं इनके पति एक्सपायर हो जाते हैं 2022 को। पति के मरने के बाद में ये जो इनकी जो बहू है रेखा और हिंसक व्यवहार करने लगती हैं। 14 जून बताया जो प्रताड़ित जो महिला थी पहुंचती हैं, जो जानकी जोशी जी, उन्होंने बताया कि 14 जून को 11:30 बजे बहू ने, जो दिल्ली निवासी उनके जो माता पिता होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और सास के साथ में मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में उनको जान से मारने की धमकी भी देते हैं। ऐसा जानकी जोशी ने बताया कि मुझे मारने की कोशिश भी करते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर 2023 को भी ये कार्य कर चुके हैं। पहले भी 15 अक्टूबर 2023 को भी ये मारपीट कर चुके हैं। ऐसी घटना को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। और तब उन्होंने बताया कि पहले समझौता हो गया था, फिर समझौता होने के बाद में लेकिन इसकी जो प्रताड़ना है वो कम नहीं हुई। उसके लिए एक सासू माँ थाने पहुँचती हैं और बोलती हैं साहब हमें न्याय दिलाइए। और पुलिस ने प्राथमिकी की जो भी वो रहते हैं वो उनकी आगे की कार्रवाई फ़िलहाल शुरू कर दी है। फ्रेंड्स कितनी सोचनीय बात है फ्रेंड्स। एक माँ जब बच्चे का जन्म होता है कितनी खुश होती है, हर एक खुशी अपने बच्चे पर लुटाती है और हर एक चीज़ की कहीं मेरे बच्चे के जीवन में कोई भी कमी न रहे, हर एक चीज़ अपने बच्चे को उपलब्ध कराती है। और वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी शादी के भी एक माँ बहुत सारे सपने देखती है। माँ सोचती है मेरी बहू आएगी, हमारा ध्यान रखेगी, बुढ़ापे में बहू हमारी सेवा करेगी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। देखिए हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, लेकिन बहुत कम ऐसे केस होते हैं जो थाने तक जाते हैं। जैसे कि बूढ़ी माँ बहुत ज़्यादा जब दुखी हो गई, पति जब एक्सपायर कर गए, उसके बाद ये जो बहू थी रेखा, इसने और ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। तब माँ नहीं सह पाई और फिर जाती है थाने और रिपोर्ट लिखाती है जाके बहू के खिलाफ। सोचिए फ्रेंड कितनी सोचनीय बात है कि एक सास जिस बहू के आने का इंतज़ार करती है कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरे घर में एक चहल पहल हो जाएगी, एक खुशी
होती है जिस सास के मन में, और वही बहू आकर घर में अगर तहलका मचा दे, घर में अगर इस तरीके का माहौल पैदा कर दे, तो क्या बीतती है उन बूढ़े माता पिता पर। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगी उन बहुओं से जो कि अपने माता पिता का तो बखूबी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हाँ, मेरे माता पिता दुखी नहीं रहने चाहिए, और अपने भाभीयों को बहुत अच्छी सीख देती हैं कि भाभी मेरे मम्मी पापा का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन वो भूल जाती हैं कि जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हो, आप जिसकी बहू हो, वो भी किसी की माँ है, आखिर उसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की ऐसी सोच रहती है कि अरे वो तो सास है, अरे उनका क्या करना है, अपनी माँ खुश रहने चाहिए। अरे अगर आपकी माँ खुश, आप अपनी माँ के लिए सोचते हो कि मेरी माँ खुश रहे, तो आप जिसके घर में गई हैं वो भी किसी की माँ है, और उसको खुश रखना आपका कर्तव्य है कि वो कैसे खुश रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी बस हर एक बहू और हर एक बेटी से कि ये समय आज उनका है, कल आपका भी आएगा। अगर आप अपने सास ससुर के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगी, जो आपकी जो संतानें हैं वो सब देखती हैं। अगर आप आज अपने सास ससुर के साथ में अच्छा करेंगे, तो कल आपकी जो संतान है वो भी आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेगी। अगर आप आज अपने सास ससुर के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, तो जो आपकी जो संतान है, आपके जो कर्म है, वो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमेशा याद रखना। बस यही कहना चाहूँगी कि अपने जो वृद्ध जो माता पिता हैं उनकी सेवा करिएगा। आजकल आए दिन जो न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे जो देखे जा रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं, इतने ज़्यादा पहले हमारे समाज में वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे। आज क्यों इतने वृद्धाश्रम हो गए हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जो बच्चे हैं वो ध्यान ही नहीं दे रहे अपने माता पिता पर कि उनके क्या कर्तव्य है, वो भूल रहे हैं कि उनके क्या कर्तव्य है। फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा करिएगा, आपका कर्तव्य है। और कुछ पल अपने वृद्ध माता पिता के पास में बैठिएगा, उनको अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कुछ बहुओं को जो हमेशा अलग अलग का रटन लगाए रहती कि नहीं, मुझे सास ससुर के साथ नहीं रहना है, मुझे तो अलग रहना है, तो यही बोलूँगी कि अलग रहना है तो किससे आप अलग रहने का सोच रही हो? उन सास ससुर से जिसने आपके पति को पाल पोस के इतना बड़ा किया, आपको इतना बड़ा करके सौंप दिया है, एक अच्छा जीवन आप जिस पति के साथ में जी रही, वो उन वृद्ध माता पिता की ही देन है, और आप उनको ही अलग, उनसे ही अलग होने का बोलती हैं। आप अपने बच्चे से एक पल भी दूर नहीं रह पाती। छोटा अगर आपका बेबी होगा, बच्चा होगा, तो थोड़ा भी आँखों से ओझल हो जाता है इधर उधर, तो आप बेचैन हो जाती कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। और फिर वो माँ अपने कलेजे के टुकड़ों को कैसे दूर कर दे, जिसने माँ ने इतने सालों से अपने बच्चे को, इतने साल अपने बच्चे के साथ में रही, पाल पोस के बड़ा कर दिया, और कल चली आती ही कुछ महिलाएं, सारी महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सारी बहुओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ लोग, चंद लोग ही हैं जो आज जो माँ प्रताड़ित हुई है। ऐसी ही महिलाएं होती हैं जो कि अपने जो घर क्या बोल सकते हैं हम, क्योंकि इनके माता पिता की भी तो इसमें बात है। आप अगर बेटी कुछ अच्छा करती है तो मायके तक जाता है कि हाँ फलाने की बेटी बहुत अच्छी है। अब ये जो इस जो महिला ने किया, जो रेखा ने किया, जो कि दिल्ली की रहने वाली लड़की थी, जो कि उत्तराखंड में जिसकी शादी हुई, और इस कदर इसने अपनी सास को परेशान किया, प्रताड़ित किया, मारपीट की कि वो सास थाने पहुंच जाती है शिकायत करने। आमतौर पर घरों में छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना भूल जाएं, उनकी इज्जत करना भूल जाएं। और कैसे लोगों के कैसे हाथ उठ जाते हैं समझ में नहीं आता है। फ्रेंड्स, बस यही बोलना चाहूँगी आप सभी से, बहन और बेटियों से और हर एक सदस्य से, कि अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करिएगा, उनकी रिस्पेक्ट करिएगा, ताकि आपके जो बच्चे हैं वो आपसे देखते हैं, आपसे सीखते हैं कि मेरे माता पिता कैसे हमारे दादा दादी की
रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, मुझे भी करनी चाहिए। तो बस मेरे यही विचार है फ्रेंड्स। आपके क्या विचार इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।